दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों एक नए सेट में आप सभी का स्वागत है और आज दोस्तों कंप्यूटर का क्लास नंबर 4 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, आप लोग को वहाँ से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेट है आप लोगों के लिए वो BSPSCL के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जिस प्रकार से BSPSCL में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के सिलेबस के हिसाब से सारा प्रश्न आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोग कहिएगा कि UPPCL TG2 का प्रीवियस पेपर करा रहे हैं, तो दोनों का जो सिलेबस है ठीक है सेम है। अब रही बात कि प्रीवियस पेपर करने से क्या होता है, प्रीवियस पेपर करने से ये फ़ायदा होता है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि वो भी TG2 ही है, लेकिन ये TG2 है और जब BSPSCL का एग्ज़ाम दीजिएगा तो TG3 हो जाएगा। बस इतना ही सा फ़र्क है और कुछ फ़र्क है नहीं इसमें। तो चलिए टाइम गंवाए हुए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, तो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का मतलब देखिए ट्विटर, उसके बाद जो है सिग्नल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। टेलीग्राम प्लस में व्हाट्सएप और प्लस में यानी कि सिग्नल, ये सब क्या है, तो ये एक प्रकार का मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन ट्विटर जो है दोस्तों ठीक है, ये मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, क्योंकि एक में जो दिया हुआ है ट्विटर दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, बाजार में उपलब्ध कौन सी नवीनतम तकनीक स्मार्ट घरों का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि बाजार की बात कर रहा है और बाजार में जो मौजूद होता है ठीक है, और वो नवीनतम तकनीक स्मार्ट घरों के लिए जो उदाहरण होता है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, वह मुख्य सिद्धांत क्या है जिस पर ब्लॉकचेन तकनीक आधारित है, ठीक है। कौन सा तकनीक भाई, तो ब्लॉकचेन तकनीक। और ब्लॉकचेन तकनीक जो आधारित है दोस्तों विकेंद्रीकरण और फोटोग्राफी पे। किस पे, विकेंद्रीकरण और फोटोग्राफी पे, ठीक है। विकेंद्रीकरण और फोटोग्राफी पे क्या है भाई, आधारित है। ऑप्शन ए में दिया है विकेंद्रीकरण और फोटोग्राफी, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग भुगतान विधि मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाले लेन देन के लिए है, ठीक है। तो उच्च के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में RTGS दिया हुआ है तो इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो RTGS क्या है दोस्तों, एक लेन देन का यानी कि जो जरिया होता है, ठीक है। RTGS के द्वारा ऐसा किया जाता है। और रही बात किससे जब प्रश्न बनता है कि RTGS के द्वारा यानी कि मिनिमम कितना यानी कि लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इस साइड मैक्सिमम लिख देते हैं और इस साइड यानी कि मिनिमम। तो मिनिमम की अगर बात किया जाए तो कम से कम यानी कि 2 लाख, ठीक है, इससे कम जो है आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। और अधिकतम की सीमा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। अधिकतम की बात किया जाए तो आपके पास जितना है, ठीक है, जितना डिजिट में बैलेंस है आप लेन देन इसके द्वारा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 2 लाख से कम इस पर लेन देन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया है RTGS ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से क्या IECT का अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कह रहा है लोगों के लिए एक प्रभावी शासन प्रणाली चलाना, तो इसका तो IECT का प्रयोग है। अब रही बात कि छात्रों को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करना, सी में दिया है सरकारी सेवाओं की आपूर्ति और संचार लेन देन का संचालन करना, ये बात तो सही है। डी में दिया हुआ है कि मल्टीमीडिया सूचना साझाकरण और ग्राफिक्स और एनिमेशन के उपयोग को शामिल करके प्रस्तुति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। तो सबसे पहले यानी कि IECT का जो फुल फॉर्म होता है वो समझ लीजिए। क्या भैया, IECT का, तो ICT का जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। और इसका जो अनुप्रयोग नहीं है जो दोस्तों, वो छात्रों की शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करना, इसके द्वारा यानी कि छात्रों का शैक्षणिक सेवा जो है वो प्रदान नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि टेलनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन एक में दिया है यह एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम को एक अनूठा आईपी पता प्रदान करता है। ये तो सही है भाई। और बी में जो दिया हुआ है, इसका उपयोग किसी दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो दूरस्थ के लिए जो है टेलनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब रही बात कि सी में दिया है इसका उपयोग किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये बात ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद डी में जो दिया है ये ऑनलाइन चर्चा समूह का एक नेटवर्क है। ये भी बात सही है। लेकिन बी में जो कह रहा है दोस्तों, इसका जो उपयोग है किसी दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि टैलेंट का, ठीक है ना, इस प्रकार से जो प्रश्न बनाएगा तो बच्चा का माइंड जो है क्या होगा, घूम जाएगा। तो ध्यान से जो है क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है फेसबुक का ऑटो टैगिंग फीचर डैश का एक एप्लीकेशन है। किसका बात कर रहा है भाई, तो फेसबुक का। ठीक है, फेसबुक का। और फेसबुक की अगर बात किया जाए तो ऑटो टैचिंग फीचर जो है वो किस एप्लीकेशन है। ठीक है। अब रही बात कि ऑप्शन जो दिया है ए में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का, तो इसका तो नहीं है भाई। रोबोटिक्स का भी नहीं है, ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। ये जो दोस्तों फीचर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि ईमेल में बीसीसी का क्या उपयोग है। ठीक है, तो ईमेल जो लगभग 7 ईमेल का जो फ्यूचर होता है उसको पढ़ लीजिएगा, उससे एक प्रश्न आने वाला है, चाहे बीसीसी हो चाहे टू हो। ठीक है, यानी कि जितना फंक्शन होता है ईमेल का, टू का मतलब क्या है, बीसीसी का मतलब क्या है, सबको पढ़ लेना है। प्रश्न ए में जो दिया है ऑप्शन, बीसीसी में उल्लिखित प्राप्तकर्ता ईमेल के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। ये बात तो सही है, ये तो दिखाई देता है। बी में कह रहा है बीसीसी, ठीक है, इसका क्या कह रहा है, बीसीसी में उल्लिखित प्राप्तकर्ता ईमेल के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। बी में कह रहा है बीसीसी ईमेल प्राप्तकर्ताओं की सूची देता है। सी में कह रहा है विकल्पों में से कोई नहीं। और डी में कह रहा है किसी ईमेल की बीसीसी लाइन पर कोई भी प्राप्तकर्ता ईमेल के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो ये बात सही है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जैसे कि अगर ईमेल ट्रांसफ़र करता है तो खुद ही देख सकता है, अगर रिसीव आया है तो, ना कि कोई अन्य व्यक्ति उसे जांच सकता है। जब तक भेजेंगे नहीं तब तक अन्य व्यक्ति उसे जांच नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है बिग क्या है। ठीक है, बिग की बात कर रहा है। और बिग दोस्तों जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ठीक है, के स्वामित्व और संचालित एक खोज इंजन है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि UMANG उमंग ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, उमंग जो ऐप है दोस्तों उसका उपयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि किसानों को कृषि उपज बेचने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करना, तो उमंग ऐप इसके लिए लाभदायक नहीं है। बी में कह रहा है केवल एक ही मंच का उपयोग करके व्यक्तियों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी सेवाएं की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना। तो ये बात जो है इसमें यानी कि सही दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि जीमेल में ईमेल संदेशों को डैश का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करके दोस्तों वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए ईमेल और संदेशों में दोस्तों जो उपयोग करके जो वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, इसे लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से इंटरनेट की गति मापने की इकाई कौन सी है? किसका भाई? तो इंटरनेट का। ठीक है, इंटरनेट का जो गति मापा जाता है दोस्तों हर्ज में मापा जाता है। ठीक है ना, किस में मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है। और हर्ज जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।